हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक को। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने फिजिक्स के 3 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे इसी बुक के तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो फिजिक्स का टॉपिक है पिलवन आर्किमिडीज का सिद्धांत और प्रत्यक्षता। तो पहले इसके फॉर्मूले दिए गए हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिससे साइंस के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप इस बुक को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा दाब का। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। आपको उस फार्मूले को ध्यान रखना है। फिर दाब का मात्रक है, 1 बार बराबर 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और यही होता है 10⁵5 पास्कल के बराबर। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 1 मिलीबार। तो 1 मिलीबार किसके बराबर होता है? 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻² पास्कल के। नेक्स्ट हम यूनिट है 1 टॉर। तो 1 टॉर बराबर होता है 1 mm धारा, जो किसके बराबर होती है? 193.8 पास्कल के। अगला हमारा द्रव्य दाब। तो द्रव्य दाब क्या होता है? P बराबर H गुणा D गुणा G। H क्या है? गहराई, D क्या है? घनत्व, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। द्रव के अंदर कुल दाब कितना होता है? तो अगर हम वायुमंडलीय दाब में द्रव के दाब को जोड़ लेते हैं तो अब हमें क्या मिल जाता है? द्रव के अंदर का कुल दाब। नेक्स्ट फॉर्मूला है घनत्व का। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है T बराबर W बटे A, यानी लोड बटे एरिया। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको डी के बारे में बताया गया। डी क्या है? तो डी क्या है? घनत्व है। आर क्या है? केश नली की त्रिज्या है। टी क्या है? पृष्ठ तनाव है। और थीटा क्या है? स्पर्श कोण। और स्मॉल टी क्या है? द्रव का चढ़ान या उतरान। तो जो केश नली में ऊंचाई होती है, एच बराबर कितना होता है? 2t cos थीटा आर डी जी। आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे। अगला है श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक जो बल होता है, बल के बराबर क्या होता है? ईटा ए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऐप क्या है? श्यान बल, जो लगने वाला श्यान बल है द्रव में। और ईटा क्या है? श्यानता गुणांक। ए क्या है? क्षेत्रफल प्रत्येक परत का। और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? वेग प्रवणता। तो आगे इनका यूज़ होगा, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? वेग प्रवणता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टोक का नियम है। तो स्टोक का नियम में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी। अगला है बर्नौली का सिद्धांत। तो बर्नौली के सिद्धांत का ये फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो P + 1/4 रो वी स्क्वायर कितना है? रो जी एच। तो यहाँ दोस्तों 1/2 होना चाहिए, ये होता है कांस्टेंट। नेक्स्ट आपको विकृति दी गई है। तो विकृति क्या होती है? परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई। कहने का मकसद ये है, अगर आपके पास कोई रॉड है, आप इसे बल लगाकर खींच रहे हैं, और रॉड की लंबाई कितनी? एल है, और ये किसकी कितनी हो जा रही है? यानी कि इसकी लंबाई कितनी बढ़ जा रही है? तो एल प्लस डेल्टा एल बढ़ जा रही है। तो विकृति बराबर क्या होगा? इसे हम इसे डिनोट करेंगे, जो लंबाई बड़ी है उसे हम लिख देंगे डेल्टा एल, और ओरिजिनल लंबाई। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति, यानी कि स्ट्रेन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस। तो क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं और बल उसका क्षेत्रफल क्या है, तो बल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस। तो एफ बराबर ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। तो आप ये फॉर्मूला आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट हमारा प्रतिबल एफ अपॉन ए, जो कि मैंने बताया है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अगला हमारा विकृति, यानी कि स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई में जो वृद्धि हुई है और प्रारंभिक लंबाई दी गई है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति। अगला है प्रतिबल अपॉन विकृति, एक नियतांक ई बराबर होता है प्रत्यक्षता गुणांक। तो इसी को हम हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ में क्या होता है? जो किसी भी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल, यानी कि सिग्मा से डिनोट करेंगे, किसकी प्रोपोर्शनल होता है? विकृति के। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है, कैपिटल ई। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सिग्मा अपॉन ई के
तो इसे हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यवस्था गुणांक। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रत्यवस्था का गुणांक। जैसा कि आपको दिया भी गया ये फॉर्मूला, प्रत्यवस्था गुणांक। तो आई होप ये आपने सारे फॉर्मूले समझ ली। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ही धातु समान एवं समान अनुप्रस्थ काट के 1 मीटर तथा 2 मीटर लंबे तारों से क्रमशः 2 न्यूटन और 1 न्यूटन के भार से लटकाए गए। पहले एवं दूसरे तार की लंबाई में वृद्धि का अनुपात ज्ञात करें। तो एक तार मान लो ये है, ये कितना 1 मीटर का, और इससे कितना भार लटक रहा है 2 न्यूटन। दूसरा तार हमारा ये है, ये कितना है 2 मीटर का, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर का, इससे कितना भार लटक रहा है 1 न्यूटन। तो आपको लंबाई में वृद्धि बताना है। तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 दूनी 2, दूसरा क्या है 2 एकम 2, तो उससे 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस का भार हवा में 10 तथा पानी में 8 न्यूटन है। इसका भार 0.8 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में निकालें। तो सबसे पहले आपको हवा में भार दिया गया है 10 न्यूटन, कितना दिया गया है 10 न्यूटन, और पानी में कितना दिया गया है 8 न्यूटन। तो भार में कमी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भार में कमी। तो भार में कमी कितनी आ जाएगी, जो इसका हवा में भार दिया गया है उसमें से हम क्या पानी के भार को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। तो इसका भार कितना होगा, तो इसका कुल भार होगा जो अपेक्षित घनत्व दिया है उससे हम भार में कमी की गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 1.6। तो 1.6 न्यूटन इसका भार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु हवा में 450 ग्राम वजन है। एक वस्तु का हवा में 450 ग्राम वजन है, उसे किसी द्रव में डाला जाता है तो उसका द्रव में आभासी भार बताएं। वस्तु और द्रव का घनत्व क्रम 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले आपको हवा में वजन दिया गया है, कितना दिया गया है 450 ग्राम, और अब आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो 450 ग्राम, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन गुणा घनत्व। तो आप ये कितना दिया गया है 450 ग्राम, आपको आयतन निकालना है, V निकालना है, और ये कितना होगा 2.5। तो आयतन आपका कितना आ जाएगा 450/2.5। तो ये कितना आ जाएगा 180 मीटर 180 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आपको द्रव में भार निकालना है। तो द्रव में भार निकालने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, M बराबर B × रो क्या है घनत्व, V क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका कितना निकला है 180 सेंटीमीटर, और घनत्व कितना दिया गया है इस बार, तो घनत्व दिया गया है 0.9, जो कि ये यहाँ दिया भी गया है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 162 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर ग्राम से वजन निकालना है, तो ये केवल ग्राम में आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार को 20 किलोग्राम भार के बल से खींचकर उसकी लंबाई 1.5 गुनी कर दी गई है, तो लगाए गए प्रतिबल का मान बताएं। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो हो सकता है बहुत लंबा बन जाए, लेकिन आपको एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट क्या तरीका है, आपको ध्यान रखना है, यंग प्रत्यवस्था इन्होंने क्या दिया गया है, y बराबर क्या दिया है 2.4 10⁻11। तो इसे वैसे इसे डिनोट करते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें y से डिनोट करा है। तो y बराबर हमारा क्या होगा σ/η, ई कह सकते हैं। तो सिग्मा क्या है हमारा प्रतिबल, और ई क्या है विकृति। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिबल यानी सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा बराबर आपका आ जाएगा यंग प्रत्यवस्था गुणा विकृति। तो ये क्या है, इसका मान दे रखा है 2.4 10⁻11, और विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन। तो ये क्या करें 1.5 गुनी कर दी जाती है, यानी परिवर्तन कितने का हो रहा है 0.5 का। और आप ओरिजिनल कितनी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो जब इससे मल्टीप्लाई इसकी करेंगे कितना आ जाएगा 1.2 10⁻11। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स वैसे इसका तरीका दूसरा दे रखा है किताब में, अगर आप उससे करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इससे करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर जल्दी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, उतरते समय लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, तो व्यक्ति का भार क्या होगा।
फ्रेंड्स, यदि नीचे उतरते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो मुक्त वस्तु भांति नीचे गिरेगी, यानी कि भारहीन की अवस्था आ जाएगी और उसका वजन कैसा मालूम होगा? शून्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड का भार हवा में 100 न्यूटन तथा पानी में 50 न्यूटन, 5 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में इस पिंड का भार कितना होगा? तो पिंड में हवा में भार दे रखा है कितना? 100 न्यूटन, और जल में कितना दे रखा है? 50 न्यूटन। अब भार में है कमी निकालना है आपको, भार में कमी। तो भार में कमी कितनी आ जाएगी? 100 न्यूटन में से आप क्या करेंगे? 50 न्यूटन को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 50। अब जो आपको अपेक्षित घनत्व दिया गया है उसमें जो कमी निकाली गई है उससे गुणा कर देंगे, यानी 50 की गुणा कैसे कर देंगे? अपेक्षित घनत्व कितना दिया गया है? 5, तो 5 पंजे 25, 125। कितना आ जाएगा ये? 5 पंजे 25, तो ये कितना आ जाएगा? 250 न्यूटन। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा के एक बुलबुले का आयतन झील की तली की सतह तक आने पर दुगना हो जाता है। यदि झील की सतह पर वायुमंडल का दाब 0.76 मीटर तथा पारे के स्तंभ के बराबर, तो झील की गहराई कितनी होगी? पारे का घनत्व दिया रखा है और गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है। तब आपको क्या निकालना है? आपको गहराई निकालना है। तो घनत्व कितना है? 13.6 10⁻³ तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा देंगे वायुमंडलीय दाब का। तो क्या होगा? pH बराबर 76। ये क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है, और 13.6 10⁻³ ये क्या हो गया? घनत्व। और जी का मान कितना लेंगे? 10। तो अब आपको दाब निकालना है उसकी सतह किस पे? तली पर। तो इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 10.336। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 14 करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की एक छड़ की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। लोहे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक इतना है। छड़ के दोनों सिरों पर खींचने पर 1 मिलीमीटर लंबाई वृद्धि हो सके, इसके लिए आवश्यक बल होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट फार्मूला याद ध्यान रखेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होगा? प्रतिबल अपॉन विकृति। जब आप इसे तोड़ के लिखेंगे कि कितना आ जाएगा? mgl πr²l। तो सबका आप मान रखेंगे। आप मान रखेंगे तो आपको निकालना क्या है? यहाँ से आप बल निकाल लेंगे। तो बल आपको mg निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10⁻4 न्यूटन। जो वैल्यू दी रखी है उसे आप पुट करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 14 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लकड़ी के गुटका पानी में 1/3 भाग डूबता है तथा दूसरे द्रव में 2/3 भाग डूबता है। द्रव का घनत्व है, तो क्या करेंगे? 1/3 किस में डूबता है? पानी में। और दूसरे द्रव में कितना डूबता है? 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 1/2, यानी 0.50 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। ऑप्शन नंबर हमारा 14 करेक्ट हो जाएगा। इससे आप द्रव का घनत्व निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड का आयतन 8 मीटर क्यूब है। ये पानी में इस प्रकार तैरता है कि इसका 1/4 भाग पानी के बाहर पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान क्या होगा? तो पानी का जो वस्तु है 1/4 भाग बाहर तैरता है, तो आयतन वैसे कितना है? 8 है, और 1/4 क्या है? बाहर तैर रहा है, यानी कि 8 का 1/4 कितना हो गया? तो 4 दूनी 8, तो कुल कितना बाहर रह गया? 6। और पानी का घनत्व कितना दिया गया? उत्प्लावन बल आपको निकालना है। ये क्या आ गई इसकी? H मान सकते हैं। तो आपका उत्प्लावन बल कितना होगा? F बराबर 6 गुणा पानी का घनत्व कितना लेंगे आप? 10⁻3 यानी 1000, और जी का मान कितना ले लेंगे? 9.8। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे लगभग आपका आ जाएगा 588 गुणा 10⁻3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक पीतल के बने गोले का हवा में वजन कितना है? 800 ग्राम। यदि पीतल का अपेक्षित घनत्व 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का पानी में आभासी भार होगा।
तो सबसे पहले आप गोले का आयतन निकाल लेंगे। आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो आयतन कितना दिया गया है, आयतन निकालना है, द्रव्यमान कितना दिया गया है 800 और घनत्व अपेक्षित घनत्व दिया गया है 8। तो कितना आ जाएगा ये 100 सीसी, 100 सीसी आ जाएगा आपका। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है पानी में आभासी भार। तो वास्तविक भार कितना है, वास्तविक भार आपको निकालना है, तो ये होगा 100 जी, सॉरी 800 जी, 800 दे रखा है। और आपको जो समान आयतन के पानी का भार है, यानी कि पानी जो हमारा आयतन निकला है, इसे घटा देंगे। तो 100 गुणा 1 गुणा जी, जब आप इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 700 जी, यानी कि 700 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का भार हवा में 6 न्यूटन, पानी में 5 न्यूटन, किसी द्रव में 5.8 न्यूटन है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व होगा। तब आपको क्या करना है, द्रव के अपेक्षित घनत्व में द्रव का भार कितना है, द्रव का भार आपको कितना दिया गया है, पहले आपको द्रव का भार निकालना है। तो द्रव में पिंड के भार में उत्पन्न कमी कितनी है 0.8। 0.8 किससे निकलेगी, ये 6 न्यूटन में से आप क्या करेंगे 5.2 न्यूटन को घटा देंगे। पिंड, पानी में पिंड के भार में उत्पन्न कमी कितनी है, तो पानी से कमी इसमें किससे निकालेंगे, कितनी आएगी 1, कितनी आएगी 1। तब कितना आ जाएगा आपका अपेक्षित घनत्व 0.8। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस का भार हवा में 8.5 न्यूटन, पानी में 7.5 न्यूटन है, तो 0.8 अपेक्षित घनत्व बार में इसका भार होगा। सबसे पहले आप भार में कमी निकालेंगे, तो 8.5 माइनस 7.5, ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा ये आपका 1। आप क्या करेंगे, आप 0.8 से गुणा कर देंगे अपेक्षित घनत्व से, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 न्यूटन। तो इसके आपको क्या निकालना है, अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में इसका भार क्या होगा, आपको भार बताना है। ये क्या निकाला है आपने, भार निकालना है आपको। तो द्रव्य में ठोस का आभासी भार निकालना है, तो 8.5 माइनस 0.8, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 7.7 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में तैरता है, उसका आधा भाग पानी के अंदर होता है। जब उसे दूसरे द्रव में डुबोया जाता है तो उसका 0.1 भाग द्रव के अंदर होता है। द्रव का घनत्व होगा। तो पानी और पिंड में घनत्व कितना मान लें आप, कितना दिया गया है 1/2, P1 और P2, यानी P2/P1 मान लें आप कितना 1/2। यदि द्रव का घनत्व कितना है P3, तब आप क्या करेंगे, ये कितना दिया गया है 1/10 P2/P3। तो आपको निकालना क्या है, P3 निकालना है आपको। तो P3 बराबर आपका कितना आ जाएगा P2 × 10। तो P2 आपका कितना है 10/2। यहाँ से आप P2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा P1/2। तो P1/2 गुणा 10, ये कितना आ गया 5। और P1 कितना दे रखा है आपको 0. P1 का आप इसका जल का घनत्व ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1000। तो 5 × 10⁻³ आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रबड़ की छड़ की प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर है। जब इसे दबाया जाता है तो इसकी लंबाई घटकर कितनी हो जाती है 0.9 मीटर। छड़ की विकृति आपको ज्ञात करना है। तो लंबाई में पहले आपको परिवर्तन देखना है। तो परिवर्तन 1 में से आप क्या करेंगे 0.9 को घटा देंगे। और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी 1, तो ये कितना आ गया आपका 0.1। पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10। तो 1/10 क्या आ गई इसकी विकृति। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई त्रिज्या के एक गोले पर 16 न्यूटन बल आरोपित किया गया, प्रतिबल का मान ज्ञात करें।
तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको क्या निकालना है, प्रतिबल और प्रतिबल निकालना है। तो बल कितना दिया गया है 16 न्यूटन और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 4/4 4 पाई r स्क्वायर। तो 16 गुणा 4, इसकी वैल्यू रख देंगे 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएंगे। r² कितना दिया गया है, इकाई त्रिज्या यानी कि 1 त्रिज्या दी गई है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4, लगभग 4 के करीब आएगा, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक तार के सिरे को स्थिर कराकर दूसरे सिरे से 1 किलोग्राम का एक पिंड लटकाया गया। तार पर लगने वाला प्रतिबल का मान होगा। तो बल क्या होगा, बल बराबर होगा हमारा mg। इसकी जो वो दी गई है त्रिज्या कितनी दी गई है 1 mm और द्रव्यमान कितना दिया गया 1 किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा जी के बराबर। और क्षेत्रफल कितना निकलेगा, क्षेत्रफल हमारा होगा पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी दी गई 1 मिलीमीटर, तो पाई गुणा 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। तो अब आपको प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस निकालना है। तो सिग्मा बराबर आपका कितना आ जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल आपका कितना है जी, क्योंकि यहाँ पर m का मान कितना दिया गया है 1 और ये कितना है पाई गुणा, अब इसकी घात कितनी है -3, इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी हो जाएगा 10⁻⁻6। तो जी बटे पाई और 10⁻6 -6 ऊपर पहुँचेगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 10⁻6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, जी बटे पाई 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी समान पदार्थ के बने तो तार की लंबाइयाँ और त्रिज्याओं के अनुपात कितने 1:2 और 2:1 समान बल के अधीन उनकी लंबाइयों में उत्पन्न परिवर्तन का अनुपात होगा। तब आपको क्या करना है, लंबाई के परिवर्तन का अनुपात निकालना है। तो डेल्टा एल बराबर आ जाएगा L1 L2, डेल्टा L1 मान लें तो डेल्टा L2 मान लें, और जो क्षेत्रफल होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा r2 स्क्वायर और r1 स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देंगे। लंबाइयों का अनुपात कितना दिया गया है 1:2 और त्रिज्याओं का कितना दिया गया है 2:1, यानी कि उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और इसे करेंगे 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 1 एकम 1 2 चौक 8, 1:8। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबे तार को एक छोर स्थिर है, दूसरे छोर पर 10 न्यूटन का एक बल आरोपित किया गया। यदि तार का प्रत्यास्थ गुणांक इतना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना, तो प्रतिबल का मान ज्ञात करें। आपको प्रतिबल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, प्रतिबल बल कितना दिया गया है आपको, बल आपको दिया गया है 10 न्यूटन और क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6, 2 पंजे 10, तो 5 × 10⁻6, ये -6 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिया गया है, इससे लेकर आप कंफ्यूज ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा डाटा दिया होता है तो वो उसे क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपका आंसर ऐसे ही निकल रहा है तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, ऊपर के प्रश्न में विकृति का मान होगा। तो विकृति आपको बताना है। विकृति के लिए आपको प्रतिबल के से आपको डिवाइड करना है, किससे, यंग प्रत्यास्थ गुणांक से। तो प्रतिबल आपने कितना निकाला था 5 × 10⁻6 विकृति के, और यंग प्रत्यास्थ गुणांक कितना दिया गया था, यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपका दिया गया था 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 दिया था। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ इतना ही दिया था। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 10⁻⁻5। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसे लेकर भी आप कंफ्यूज ना हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा 2.5 10⁻5। अगला क्वेश्चन है, ऊपर के प्रश्न में 41 में लंबाई में परिवर्तन
का मान आपको बताना है। तो लंबाई में परिवर्तन आपको बताना है। लंबाई में परिवर्तन क्या होता है, विकृति की जब हम लंबाई में परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है, विकृति में क्या करेंगे, प्रारंभिक लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी जो विकृति आई थी कितनी आई थी, 2.5 10 की घात 5, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, तो 2.5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान त्रिज्या वाले तार समान पदार्थ के बने हैं, यदि इनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2 है, समान बल के कारण उनकी लंबाइयों में उत्पन्न परिवर्तन का अनुपात होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, लंबाई का अनुपात निकालना है। तो इसमें कितना होगा, लंबाइयों में उत्पन्न परिवर्तन यानी मान लो विकृति बराबर कितना है, डेल्टा L/L। अगर विकृति समान है तब लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई के सेम होगा। तो L1/L2 डेल्टा L1/L2। तो इनका अनुपात 1 दिया, तो इनका भी 1:2 ही होगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई भुजा वाली लंबाई वाले लकड़ी का घनत्व D घनत्व P के एक तरल में है। यदि घन को थोड़ा नीचे धकेलकर छोड़ दिया जाता है, यह अवधि T सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, T कितने के बराबर होगा। आपको इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है, ये किसके बराबर होता है। तो T बराबर 2π dl/ρg का रूट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुला की बाहों में दो पिंड पानी में लटकने पर संतुलन में होते हैं। एक पिंड का द्रव्यमान 32 किलोग्राम है तथा इसका घनत्व 6.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यदि दूसरे पिंड का द्रव्यमान 42 ग्राम है तो दूसरे पिंड का घनत्व होगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, m1/d1 m2/d2। m1 क्या है, m1 आपका द्रव्यमान है और d1 क्या है, घनत्व है पहले का। इसी तरीके से दूसरे का दे रखा है, तब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे। m1 का मान कितना दिया गया है 32 और उसका घनत्व कितना है 6.4 और m2 कितना दिया गया है 42 और d2 आपको निकालना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8.4। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस पदार्थ 3 भिन्न द्रवों में तैरते हुए अपने आयतन का 1/3, 1/4, 1/5 भाग विस्थापित करता है। पहले द्रव्य के एक आयतन, दूसरे के 2 आयतन, तीसरे के 1 आयतन को मिश्रित करने पर बने मिश्रण के जिस आयतन को वो विस्थापित करेगा वो अपने आयतन का होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ठोस का भार आप मान लें W है और आयतन कितना है, आयतन मान लें B है। तो ठोस का भार उसके द्रव्य के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगा। तो W B/3 आ जाएगा और D1 ले लेंगे। तो ये किसके बराबर होगा B/4 और इसे क्या ले लेंगे D2। ये किसके बराबर होगा B/5 वो कितना होगा और D3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक एक करके साथ साथ रख देना है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों से D1 की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, D1 की वैल्यू निकालेंगे। तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D1 बराबर आपका आ जाएगा 3/4 D2। इसी तरीके से इन दोनों से आप क्या करेंगे, D2 की वैल्यू निकालेंगे, D3 की। तो D3 की आएगी 5/4 D2। अब क्या करेंगे, मिश्रण का आयतन इसे मिक्स करेंगे तब आयतन कितना होगा। तो 1 + 2 + 1 ये दे रखा है क्वेश्चन में, कितना हो जाएगा 4 यूनिट यानी कि 4 इकाई। अब मिश्रण का भार आपको ज्ञात करना है। तो मिश्रण का भार आप ज्ञात करेंगे कैसे, m ले लेंगे। तो m1 + m2 + m2 + m3। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये। तो D1 + B2 D2 + B3 × D3 सबकी वैल्यू रखेंगे, लगभग आ जाएगा आपका कितना 4 D2। अब मिश्रण का घनत्व कितना होगा
घनत्व निकालना है D। भार कितना आया है 4d2, ये भार निकाला है, कितना आया है D4d2। और आयतन कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा D2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बराबर रखना है इसे, तो B/D इंटू D2, B बराबर B इंटू D2, तो B बराबर कितना आ जाएगा B/4, यानी कि 1/4 जो ठोस का आयतन दिया गया उसका 1/4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1/4, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इतना लंबा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आएगा, अगर आ भी गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के एक टुकड़े का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तथा घनत्व 6 किलोग्राम मीटर की क्यूब है। ये पानी पर तैर रहा है, अधिकतम अतिरिक्त द्रव्यमान जो टुकड़ा उठा सकता है होगा। सबसे पहले आपको लकड़ी का आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे घनत्व यानी कि D। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है 4 किलोग्राम, घनत्व कितना दिया गया है आपको 6000 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 4/6000। अब आपको दिया गया हटाए गए द्रव्य का जल का द्रव्यमान, हटाए गए द्रव्य का जल, तब आपको दिया गया है ये हटाए गए जल का द्रव्यमान कितना होगा m। तो आयतन निकालेंगे, कितना आएगा 4/6000 सॉरी, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ 600 होना चाहिए, इस वजह से आंसर सही आएगा। तो m/600, m/1000, m/1000 बराबर कितना आएगा 4/600। तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2/3। तो m बराबर आपका कितना आ जाएगा 6.6, m बराबर आ गया आपका 6.6। अब आपको कमी निकालना है, तो पहले कितना था, अब आए 6.6 और ओरिजिनल कितना 4 किलोग्राम, तो कितना आ जाएगा 2.6, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य अधिकतम 36 किलोग्राम बोझ उठा सकता है। ये ठोस का वायु में भार ज्ञात कीजिए यदि जल में डूबे रहने की स्थिति में उठा सके। ठोस का अपेक्षित घनत्व कितना है 8.2। तो अब आपको क्या करना है, वायु में भार मान लें आप m किलोग्राम है और जल में कितना है, जल में 36 किलोग्राम है। भार में कमी निकालेंगे, कितना आ जाएगा m-36। तो अपेक्षित घनत्व निकालेंगे 8.2 बराबर, भार में कमी कितनी है m-36, और ओरिजिनल भार कितना दिया गया है आपको, सॉरी उल्टा लिख दिया, जो ओरिजिनल भार है कितना m है और कमी कितनी है m-36। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका m बराबर कितना आ जाएगा 41 किलोग्राम, 41 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक टुकड़े का 25% भाग जल में डूबा हुआ है तथा ये तैर रहा है। यदि इस लकड़ी का टुकड़े का दूसरे द्रव में डाला जाता है तो उसका 75% भाग द्रव के अंदर रहता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व बताइए। तो लकड़ी का जल में डूबा हुआ भाग और लकड़ी का द्रव में डूबे भाग का अनुपात लेंगे, तो द्रव का घनत्व ले लेंगे D1 और जल का घनत्व कितना ले लेंगे D2। तो D1 बराबर आपका 25% दिया गया है और इसका कितना दिया गया है 75%। इसे इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का हवा में 450 ग्राम वजन है। यदि किसी द्रव में डाला जाता है तो उसके द्रव में आभासी भार बताएं। वस्तु और द्रव का घनत्व कितना है 2.5 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 0.9 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। तो सबसे पहले आपको द्रव्यमान निकालना है, हवा का आयतन निकालना है सॉरी। तो हवा का वजन कितना दिया गया है 450, आपको V निकालना है और घनत्व कितना दे रखा है 2.5। तो V बराबर हमारा कितना आ जाएगा 450/2.5, ये आ जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आपको द्रव्य का क्या करना है, भार निकालना है। तो भार के लिए आप क्या करेंगे, आयतन में डेंसिटी से यानी कि घनत्व से गुणा कर देंगे। तो ये 180 है, 180 आप इसमें कितने से गुणा करेंगे 0.9 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 162 ग्राम।
ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के पानी का विशिष्ट घनत्व 1.02 है, बर्फ़ का 0.9 है। यदि बर्फ़ के एक टुकड़े का 900 सीसी पानी के तल नीचे है हो तो टुकड़े का पूरा आयतन क्या है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, बर्फ़ का आयतन कितना दिया गया है V। इसमें आप क्या करेंगे 0.9 यानी कि विशिष्ट घनत्व से मल्टीप्लाई करेंगे और 900 जो उसका आयतन दिया वो लेंगे और ये किसके बराबर होगा हमारा विशिष्ट घनत्व के। यहाँ से आप B का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1020 सीसी। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बर्तन में रो घनत्व वाला द्रव भरा है, बर्तन की दीवार P बिंदु पर द्रव के दाब का परिमाण ज्ञात करें। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ध्यान रखें, इसमें आपको निकालना है ये कितना है PGH और ये कितना छोटा वाला ρGH। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले लेंगे तो ρG यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ρG कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे खान सर की साइंस न्यूमेरिकल का बुक का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले और क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर ज़रूर करें। फ्रेंड्स आप लोगों को इस बुक के बारे में एक छोटी सी बात ज़रूर बता दूं, इस बुक में गलतियां बहुत ज़्यादा दी गई हैं। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले तो करे नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहा हूं तो उनसे गलतियां हो रही हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए गए रखे हैं, मतलब डाटा गलत दे रखा है। तो आप इस चीज़ को, मैं कोशिश करूँगा आपको सुधारने की इस चीज़ को। बाकी अगर आप बुक लें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें इस बुक को लेने से पहले, तो इसमें गलतियाँ बहुत दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।